मसीहा के अलकादर पुरफज़ल जलाली और कुदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद के शाकर ममनून हैं बैतलहम टीवी के लिए और उनके ओनर भाई सरफराज के लिए हम दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। बैतलहम का मतलब है रोटी का घर, तो हमारा ईमान है कि ये चैनल ऐसी रोटी का घर बन जाए और हमारी दुआ भी है कि बहुतों को सैर और सूदा करने का बायस और वसीला बने और खुदावंद के नाम को जलाल मिले। किताब मुक़द्दस की तरफ आएंगे और मेरे साथ देखिए किताब मुक़द्दस में से मुक़द्दस मरकज़ की मार्फत खुदावंद यीशु अल मसीह की अंजील उसका 10वां बाब उसकी 21वीं आयत मुक़द्दसा की हम तिलावत करेंगे। किताब मुक़द्दस में ये मरकूम है, यीशु ने उस पर नज़र की और उसे उस पर प्यार आया और उससे कहा, एक बात की तुझ में कमी है, जा जो कुछ तेरा है बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया क्योंकि बड़ा मालदार था। किताब मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस और वसीला ठहरे। आमीन। हम दुआ करें। कादम मुतलिक और ज़ीम खुदा, यीशु के नाम में मैं तेरा अदना नकम्मा और नाचीज़ खादिम अपने आप को तेरे ताबे और तेरे स्पुर्द करता हूँ। इस बात का इकरार करता हूँ मेरा इल्म नाकस और नातमाम है। ए बाप, मैं मुल्तजी हूँ इस टेक्स्ट को जो तिलावत किया गया है यीशु के नाम में तमाम समाइन के लिए और तमाम नाजरीन के लिए ट्रांसलेट करे खुदा, ताकि तेरा रूहुल कुद्स हर एक की ज़रूरत के मुताबिक बोले और कलाम करे और सारा जलाल तेरे बेटे यीशु के नाम को मिले। मसीहा के अलकादर नाम है, आमीन। आज थोड़ी देर के लिए जिस मौजू पर हम बात करेंगे, हमारा मौजू होगा कि हमने अव्वलीन तरजीह खुदावंद यीशु मसीह को देनी है। हमारे लिए प्रायोरिटी और अव्वलीन तरजीह क्या है और क्या होनी चाहिए, इस पर हम थोड़ी देर के लिए बात करेंगे। इस सारे वाक़े को जब हम इसके सियाक़-उ-सबाक़ में देखते हैं, इसके कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो हमें इस बात का इल्म होता है कि एक जवान शख्स जो है वो दौड़ता हुआ यीशु के पास आता है। 17वीं आयत से जब हम देखें और लिखा है कि वो यीशु के आगे घुटने टेक कर उससे पूछने लगता है कि ये नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं। यीशु से कहते हैं कि तू मुझे नेक क्यों कहता है, क्योंकि कोई नेक नहीं बल्कि सिर्फ एक ही और वो खुदा है। और अल मसीह ने उससे बात की और उसको बताया कि तू ज़िंदगी में कैसे दाखिल हो सकता है। उससे कहा गया कि तूने हुक्मों पर अमल करना है। हुक्म है, खून ना कर, जिना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, फरेब देकर नुकसान ना कर, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। अल मसीह जब इन अहकामात को उस तक पहुँचाते हैं तो वो बयान करता है, वो कहता है, लिखा 20वें आयत में, उसने उससे कहा, ए उस्ताद, मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। यीशु फिर उस पर निगाह करते हैं और लिखा कलाम में कि यीशु को उस पर तरस आया। यीशु उस पर तरस खाते हैं और फिर उससे कहते हैं कि तुझ में एक बात की कमी है, एक बात की कमी है, अगर वो दूर हो जाए तो तू बरकत हासिल कर सकता है। और लिखा है, अल मसीह से हुक्म देते हैं कि जा जो कुछ तेरा है बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। आमीन। अल मसीह उसे कहते हैं कि अपना सारा मालो मता बेचकर गरीबों में बांट दे, उनको दे दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। उसके बाद अल मसीह कहते हैं कि मेरे पीछे आ जा। अल मसीह ने यह नहीं कहा कि अपना माल बेचकर मेरे पीछे आ जा, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। इस टेक्स्ट में हम देखते हैं कि जैसे ही माल बेचेगा तेरा आसमान पर माल जमा हो जाएगा। जैसे तू माल से नजरें हटाएगा और उसको बेचेगा मसीह के कहने पर, तो आसमान पर तेरे लिए खजाना जमा हो जाएगा। और मसीह कहता है कि मेरे पीछे आ जा। और लिखा है, इस बात को सुनकर उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर वहां से चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था, बड़ा मालूम मता था, उसके पास बड़ी मालो दौलत थी, इसलिए वो वहां से बड़ा गमगीन होकर चला जाता है। और अल मसीह वहां पर एक फतवा जारी करते हैं। सुनिएगा क्या लिखा है 23वें आयत में, फिर यीशु ने चारों तरफ नजर करके अपने शागिर्दों से कहा, दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है। शागिर्द हैरान होते हैं, कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। 25वें आयत में अल मसीह फिर बात करते हैं। अल मसीह कहते हैं कि ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। शागिर्द बड़े परेशान होते हैं, कहते हैं कौन दाखिल हो सकता है आसमान की बादशाही में अगर तो इस तरह की बात करता है।
तो अल मसीह करता है कि जो इंसान से मुमकिन नहीं है वो खुदा से मुमकिन है, खुदा सब कुछ कर सकता है। दरअसल मामला यहां पर दौलत का नहीं है, मामला यहां पर मालो मता का नहीं है, मामला यहां पर प्रायोरिटी और अव्वलीन तरजीह का है। इस शख्स पर जब आजमाइश आई, इसको जब यीशु ने कहा कि जाकर अपना सारा मालो मता बेच दे, जब वो आजमाइश की हालत में, अब उसके सामने दो रास्ते हैं, या तो अपना मालो मता बेचकर गरीबों में बांटकर आसमान पर खजाना हासिल करे, नंबर 2, या यीशु के पीछे आ जाए और यीशु के लिए सब कुछ छोड़ दे। अब वो करता क्या है? अब वो वहां से गमगीन होकर चला जाता है, वो दुखी होकर वहां से चला जाता है। सबब क्या है? क्योंकि बड़ा मालदार है। तो इस शख्स ने चूंकि प्रायोरिटी और अव्वलीन तरजीह जो है वो अपने माल को दी है, इसलिए अल मसीह कहता है कि मालदार आसमान की बादशाह में दाखिल नहीं होंगे। हो सकता है आप सोचते हो भाई हम तो बड़े गरीब हैं, हमने तो इंस्टॉलमेंट्स पे चीजें ली हुई हैं, हालात बड़े खराब हैं, तो ये कलाम तो शायद हमारे लिए नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, हो सकता है हम बहुत सी हालतों में इस दौलतमंद शख्स की तरह खुदावंद को रद्द करते हो सकता है हम अपनी नौकरी की खातिर यीशु को रद्द करते हो सकता है हम अपने बच्चों की खातिर यीशु को रद्द करते हो सकता है हम अपने माँ बाप की खातिर, अपने दोस्तों और यारों की खातिर यीशु को रद्द करते हो। कोई भी सबब या कोई भी वजह अगर हमारी जिंदगी में है जिसकी वजह से हम खुदावंद यीशु को पहला दर्जा नहीं देते, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देते और दूसरी चीजों को पहला दर्जा देते हैं, तो याद रखिएगा हम आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लायक नहीं है। एक और टेक्स्ट मेरे साथ देखिए, मुकद्दस मत्ती की मार्फत खुदावंद यीशु अल मसीह की अंजील, उसका 10वां बाब, उसकी 37वीं आयत मुकद्दसा पढ़े तो यहां पर लिखा है, जो कोई बाप या मां को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं। अल मसीह ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में इस बात को क्लियर कर दिया कि तुमने अपने बाप और मां से बढ़कर मुझसे प्यार करना है, तुमने अपनी औलाद से, अपने बेटे और अपनी बेटी से बढ़कर मुझे अजीज रखना है। हमें कोई लाखों करोड़ों दे और कहे कि तुम्हारा बाप मैं तुझसे छीन लूंगा, हम कहेंगे भाईजान अपने लाखों करोड़ों अपने पास रखो। कोई हमें लाखों करोड़ों दे कि भाई अपने बच्चे, हम तेरे बच्चे हमें चाहिए, हम इनको कुर्बान कर देंगे या मार देंगे, इतने पैसे हमसे ले लें, हम कहेंगे भाईजान अपने पैसे अपने पास रख, हमारे लिए हमारे बच्चे ज्यादा इंपॉर्टेंट और अहम है। तो हमारे माँ बाप और बच्चे जो हमारे लिए सबसे अहम है, अल मसीह फरमाता है कि उनको भी तुमने मेरे लिए छोड़ना है, अगर तुम नहीं छोड़ते तो तुम मेरे लायक नहीं हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि प्रायोरिटी मां बाप को नहीं देनी, प्रायोरिटी और अव्वलीन तरजीह बच्चों को नहीं देनी, हमारे लिए प्रायोरिटी और अव्वलीन तरजीह हमारा यीशु होना चाहिए। सेमिनरी के दौरान गालबन 2014 में जब सेमिनरी कर रहे थे तो उस दौरान खुदावंद के खादम जैदर मल साहब एक बात कहा करते थे, उन्हीं याम में 12 से 15 तक जब मैं सेमिनरी में था, तो इससे पहले कि वो वफात पाते, वो एक बात कहा करते थे, वो कहा करते थे कि हकीकी खुशी जो है अगर आप वो हासिल करना चाहते हैं तो वर्ड जोए जो है वो बड़ा अहम है, JOY जोए। जब हम लफ्ज जोए पर गौर करते हैं तो सबसे पहले आता है जे का मतलब है जीसस। तो हमारी जिंदगी में अगर हकीकी खुशी हम चाहते हैं, हमने प्रायोरिटी और अव्वलीन तरजीह यीशु को देनी है। नंबर 2 आता है ओ का मतलब है अदर्स, और अदर्स से मुराद दूसरे लोग। सबसे पहला दर्जा हमारी जिंदगी में अल मसीह का होना चाहिए, नंबर 2 हमारी जिंदगी में दूसरे लोग होने चाहिए, और नंबर 3 है योर सेल्फ, या यूं कह लीजिए कि अपना आप हमारा आखिर पर होना चाहिए, या एंड पे हमने अपने आप को पहला दर्जा देना, आखिरी दर्जा देना। लेकिन हमने तरतीब को उल्ट कर दी है, हमने JOY को फॉलो नहीं किया बल्कि YOJ की पैरवी करते हैं। पहले नंबर पर हम कहते हैं कि हम खुद हैं, हमारी ख्वाहिशें हैं, हमारी जरूरतें हैं, हमारी तमाम तर नीड्स को फुलफिल होना जरूरी है। उसके बाद हम दूसरों की फिक्र करते हैं जब कुछ बच जाता है, और जब एंड हो जाता है तो फिर हम आखिर में यीशु के बारे में सोचते हैं। लेकिन मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा, अगर हम हकीकी खुशी चाहते हैं तो हमारे लिए जरूरी है कि हम सबसे बढ़कर खुदावंद यीशु अल मसीह को अव्वलीन तरजीह दें। बड़ा खूबसूरत टेक्स्ट एक मेरे साथ देखिए, मुकद्दस मत्ती की मार्फत खुदावंद यीशु अल मसीह की इंजील, उसका 6वां बाब, उसकी 31वीं आयत से जब हम तिलावत करते हैं तो यहां पर लिखा है, इसलिए फिक्रमंद होकर यह ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। आमीन। तो यहां पर हमें इस टेक्स्ट में अल मसीह सिखाते हैं कि हमने दुनिया के बारे में फिक्रमंद नहीं होना,
हमने खाना क्या है, हमने पहनना क्या है और हमने पीना क्या है, इन चीजों के बारे में अल मसीह कहता फिक्रमंद नहीं होना, बल्कि आसमान की बादशाही के बारे में हमने फिक्रमंद होना, उसकी बादशाही और रास्तबाजी को पहले तलाश करना। लेकिन हमारा मसला क्या है? हमारा बड़ा मसला यह है कि हम यीशु की तालीम के उलट चलते हैं। आसमान की बादशाही की कम फिक्र करते हैं, आसमान की रास्तबाजी की कम फिक्र करते हैं, और खाना क्या है, पहनना क्या है और पीना क्या है, इसकी हमें ज्यादा फिक्र है। इसके बारे में हम ज्यादा फिक्रमंद रहते हैं। हम सारी उम्र काम करते हैं, हम सारी उम्र मेहनत करते हैं, हम सारी उम्र नौकरियां करते हैं और मरते दम तक हम काम करते रहते हैं। काय के लिए? बदन के लिए, जिस्म के लिए काम करते हैं हम खाना, हमने खाना क्या है, हमने पीना क्या है, हमने पहनना क्या, आज थोड़ा इजाफा कर ले, हमने रहना कहां पे है। हम सारी उम्र स्ट्रगल्स करते हैं, काय के लिए? बदन के लिए। हम रूह की फिक्र नहीं करते हैं। हमारे बच्चे अगर खाना ना खाएं, अगर वो सुबह का खाना ना खाए तो मां को वक्त पड़ जाता है भी मेरे बेटे ने खाना नहीं खाया। और अगर बच्चा थोड़ा छोटा हो, साल 2 साल का हो, और अगर वो दूध ना पी रहा हो तो मां को वक्त पड़ जाता है जी मेरे बेटे ने दूध नहीं पिया, या वो खाना नहीं खा रहा, या वो दूध नहीं पी रहा। उसको अगर वो सुबह भी ना पिए, शाम दोपहर को भी ना पिए, शाम को भी ना पिए, तो मां अजीब हालत में होती है और उसको डॉक्टर के पास ले जाती है कि भाई इसने खाना नहीं खाया, इसने दूध नहीं पिया। उसको फिक्र पड़ जाती है, बाप को फिक्र पड़ जाती है, घर वालों को फिक्र पड़ जाती है कि भाई कल से ये बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हम बदन की फिक्र करते हैं। लेकिन कभी हमने इस बात के बारे में फिक्रमंद नहीं हुए। कभी कोई पादरी साहब के पास नहीं आता, पर सब पिछले साल दा गिरजे गया है, उसके बाद गिरजे नहीं गया। नहीं फिक्र करते हम। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारी जो तवज्जो है हम वो सारी की सारी बदन पर है, वो जिस्म पर है, और जिस्म की हम फिक्र करते हैं। खाना क्या है, पीना क्या है, पहनना क्या है। बच्चे दुआ करें या ना करें, इससे हमें कोई गर्ज नहीं है। लेकिन अगर बच्चे खाना ना खाएं तो मां बाप को वक्त पड़ जाता है। अगर एक दिन खाना ना खाएं तो वक्त पड़ जाता है। और अगर पूरा साल वो गिरजे ना जाएं, इबादत ना करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस गलत सिमत में है। हमारे लिए प्रायोरिटी बदन है, जिस्म है। लेकिन इस जिस्म के बारे में बाइबल मुकद्दस क्या फरमाती है? लिखा है हमारी उम्र कितनी है? 70 साल, और अगर कुव्वत हो तो 80 साल। वैसे अगले साल हमें नहीं पता आना या नहीं आना, हमें पता नहीं है। तो हमारी उम्र, हम किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? हम उस घर के लिए मेहनत कर रहे हैं, उस खेमे के लिए मेहनत कर रहे हैं जो हमारा अपना नहीं है, जो कब गिरा दिया जाए कोई पता नहीं है। एक कॉमन सेंस, हम एक सादी सी मिसाल के साथ मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अगर हम किसी किराए के घर में रहते हैं और वहां पर अगर कोई काम वाम होने वाला है और मालिक मकान हमारे पीछे पड़ा हुआ है कि भाई जी छोड़ो मकान, छोड़ो मकान, छोड़ो। भाई कब हमें मकान छोड़ना पड़े हमें पता नहीं है। और हम क्या करें कि हम उसमें पत्थर लगवाएंगे, हम उसमें पेंट शेंट कराएंगे, हम उसमें बड़ी जबरदस्त वायरिंग करवाएंगे? हम नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है कि कब हमारा मालिक हमें कहे कि बेटा यहां से निकलो। लेकिन हम कितने बेवकूफ और अहमक बन जाते हैं जब हम इन बदनों की इतनी फिक्र करना शुरू कर देते हैं कि हम रूहों को भूल जाते हैं। और इन बदनों के बारे में पता नहीं है कि 70 साल या 80 साल ज्यादा से ज्यादा, और वैसे अगले सांस का भी पता नहीं है कि मालिक मकान कब कहे चल बेटा छोड़ इस घर को, राजा मेरे पास। अगले लम्हे का भी पता नहीं, अगली सांस का भी पता नहीं है। इसलिए मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा, हमने प्रायोरिटी और अव्वलीन तरजीह बदन को नहीं देनी, अपने जिस्मों, अपने बच्चों के जिस्मों को नहीं देनी। हमने खुदा को प्रायोरिटी और अव्वलीन तरजीह देनी। अक्सर मैं तज़किरा करता हूं कि औलाद खुदा की तरफ से मिरास और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। ये खुदा की तरफ से है। औलाद जो हमें मिली है ये हमारी नहीं है, ये खुदा की, और खुदा ने ये औलाद हमें दी है। माँ बाप को मैं इनकरेज करना चाहूंगा, हमने फक्त अपने बच्चों की दुनियावी चीज़ों के बारे में फिक्रमंद नहीं होना। एक सादी सी मिसाल, अगर आप किसी के पास अपने, या आप मेरे पास अपने बेटे को भेजते हैं, भैया जा बेटा ज़रा ट्यूशन पढ़ के आ, पादरी साहब के पास जाओ, ज़रा ट्यूशन पढ़ के आओ ताकि पढ़ो लिखो और सीखो। बच्चा आपका छोटा है, अभी प्ले में उसने ज्वाइन किया है या नर्सरी प्रेप वगैरह में उसने ज्वाइन किया है, तो आप उसको मेरे पास भेजेंगे। तो पहले दिन आए तो मैं कहा चल बेटा आज तुझे मैं आज KFC लेकर जाता हूँ। दूसरे दिन आए मैं कहूँ चला बेटा तुझे मैं चिड़ियाघर लेकर जाता हूँ। तीसरे दिन चलाओ तुझे मैं सफारी पार्क लेकर जाता हूँ। चौथे दिन चलाओ तुझे माना मॉल लेकर जाता हूँ। अगले दिन चलाओ तुझे मैं पैकेजेस लेकर जाता हूँ। तो बाप जिसने उसको मेरे पास भेजा है, शायद वो साल के बाद या 2 साल के बाद जब कभी घर में आकर किताब खोले और कहे बेटा जरा बता तूने क्या सीखा पादरी साहब से, मैं उसको वहां पे मैं तुझे वहां पर भेज रहा हूं ताकि तू वहां पर सीखे। और जब बाप पूछे तो बेटे को लबे भी ना आए, बेटे को ABC भी ना आए। बाप अगर मेरे पास आएगा और आकर कहेगा कि जी पादरी साहब हमने बेटे को आपके पास भेजा लेकिन इसको तो अभी ABC भी नहीं आती, इसको तो अभी अलबे भी नहीं आती, तो मैं आगे से कहूं छोड़ें जी अलबे को छोड़ें, इससे पूछें पैकेजेस मॉल में इसको मजा कितना है। बाप के भाईजान इसको ABC कोई नहीं आती, मैं अगर छोड़ें जी सफारी पार्क में से शेर देखे इसको कैसा मजा है वो पूछे इससे। बाप पूछे भाई जी इसको ABC नहीं आई, मैं कहा छोड़े जी चिड़ियाघर में इसने जिराफ देखा है इसको कैसा लगा। बाप पूछे भाईजान
इसको ABC कोई नहीं आई। तो मैं कहा छोड़े जी, माना मोल में कितना मज़ा है वो देखें। तो बाप ने कहना पादरी साहब, मैंने अपने बेटे को इन सारे काम धंधों के लिए आपके पास नहीं भेजा था, मैंने अपने बेटे को इसलिए भेजा था ताकि आप इसको पढ़ाएं। तो जब वो ये बात करेंगे तो मेरा मुंह बंद हो जाएगा। याद रखिएगा, खुदा ने जो बच्चे हमारे सुपुर्द किए हैं, हम खुदा के सामने जवाब दें। और अगर आज हम अपने बच्चों की सिर्फ जिस्मानी फिक्र के पीछे पड़े हुए हैं, यीशु के हाँ इरफान क्या किया बच्चों का, तो मैं कहा यीशु हर बर्थडे पे नए सूट लेकर देता था। यीशु के हाँ भाई क्या किया बच्चों का, यीशु कोई बर्थडे मिस नहीं की, सारी बर्थडे सेलिब्रेट की हैं। यीशु के हाँ भाई क्या किया, अब देखें यीशु सारे चिड़ियाघर वगैरह इनको फरवाए हैं, सारे मॉल्स वगैरह इनको फरवाए हैं, अच्छे से अच्छे इनको सूट लेकर दिए हैं। तो यीशु ने कहना बेटा, मैंने इस मकसद से ये बच्चे तेरे सुपुर्द नहीं किए थे, क्योंकि तूने सिर्फ बदन की केयर की है, सिर्फ बदनों का ख्याल रखा है, सिर्फ बदनों का ख्याल रखने के लिए नहीं दिए, बल्कि मैंने रूहों की फिक्र करने के लिए बच्चे तेरे सुपुर्द किए। तो मैं पेरेंट्स को भी इनकरेज करना चाहूंगा, हम फोकस करते हैं आमतौर पर सिर्फ बच्चों की फिजिक पर, उनके फिजिकल नीड्स पर हम गौर करते हैं, लेकिन खुदा हमसे कुछ और तवक्को करता है। और वो क्या तवक्को करता है कि हमने खाना क्या है, पीना क्या है, पहनना क्या है, फक्त इन बातों की फिक्र नहीं करनी, बल्कि हमने इस बात की भी फिक्र करनी है कि क्या हमारे बच्चे आसमान की रास्तबाजी और उसकी बादशाही की तलाश कर रहे हैं। हमारे एक प्रोफेसर हैं WMTS में, वो बड़ा अच्छा इसका तर्जमा वो बताते हैं, कहते हैं पंजाबी में तर्जमा इसका बड़ा अच्छा है कि पहले तुसी ओदी बादशाही ते रास्तबाजी लभो ते दुनिया दी सारियां शमां तुहानूं झुंगे च मिल जाएंगी, इनाम में मिल जाएंगे। चुंगा बड़ा जो थोड़े मेरी एज के हैं या मुझसे थोड़े बड़े हैं उनको पता होगा, आने वाली जनरेशन को शायद या मौजूदा नस्ल को शायद पता ना हो जो छोटे हैं। हम जब छोटे होते थे तो हम दुकान पर जाया करते थे, दुकान पर जाकर हम सामान खरीदा करते थे, पैसे दे दिया करते थे और बकाया पैसे लेकर हम खड़े रहते थे। दुकानदार कहता था भाईजान क्या मसला है, जाते क्यों नहीं, तो हम कहते थे भाजी चूंगा भी दो, और फिर वो कोई टॉफी दे देता था हमें और हम बड़े खुश होते थे कि हमने चूंगा भी लिया है और हम चूंगा लेके वापस आते और हम बड़े दुकान पर जाकर हम बड़े खुश होते थे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमें चूंगा वहीं से मिलेगा जहां से हम सौदा खरीदेंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक दुकान से मैं सौदा खरीदूं और चूंगा अगली दुकान से जाकर बोलूं कि जी आप मुझे चूंगा दें, वो नहीं देंगे। उन्होंने बोला भाईजान वहीं पे जाओ जहां से तुमने सौदा खरीदा है। याद रखिएगा, हमें ये सारी चीजें इनाम में मिलेंगी, लेकिन कब, जब हम आज यीशु से सौदा खरीदेंगे, आज यीशु को अव्वलीन तरजीह और प्रायोरिटी देंगे। लेकिन अगर आज हम शैतान के साथ कारोबार करेंगे तो चूंगा भी हमें शैतान से मिलेगा, और उसका चूंगे में क्या मिलेगा, अबदी हलाकत और अबदी मौत। इसलिए मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा, हमने प्रायोरिटी अपनी जिंदगी में यीशु अल मसीह को देनी है, ना कि अपनी ख्वाहिशों को, ना कि अपने कामों को, ना कि अपनी फिजिकल नीड्स को, ना कि फक्त अपने बदनों को। हमने मसीह के लिए फल पैदा करना है। हमें बाइबल मुकद्दस में दो तरह के दरख्त नजर आते हैं। एक दरख्त का तज़किरा है, अंजीर का दरख्त है, वो भी लूका उसके 13वें बाब की 6 से 9वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक मालिक है और उसने अपने बाग में एक अंजीर का दरख्त लगाया है, और जब उसने अंजीर का दरख्त लगाया है तो वो 3 साल लगातार उसमें फल ढूंढने के लिए आता है, लेकिन उसको फल नहीं मिलता। तो मालिक बागबान से कहता है यार ये 3 साल से मैं फल ढूंढने के लिए आ रहा हूं, लेकिन ये दरख्त फल पैदा नहीं कर रहा। तो जो बागबान है वो कहता है इसको एक मौका और दे दे, मैं थाला भी खोदूंगा, मैं खाद भी डालूंगा, मैं पानी भी डालूंगा, आइंदा फला तो खैर वरना काट डालना। 3 साल से लगातार इसमें फल तलाश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फल नहीं मिल रहा। लेकिन जो बागबान है, जो रखवाली करने वाला, वो कहता है जी एक मौका और दे दे, और वो मेरा और आपका यीशु है, आमीन, जो मेरी और आपकी शिफात करता है। इसलिए जरूरी है कि हमने मसीह के लिए फल पैदा करने। लेकिन याद रखिएगा, एक और दरख्त है जिसका तज़किरा में मरकज की मार्फ लिखी गई उसकी 11वें बाब की 14वीं आयत में और 20वीं आयत में मिलता है। ये वो दरख्त है जिसके बारे में लिखा है कि यीशु को भूख लगती है और यीशु एक दरख्त को दूर से देखता है। दरख्त बड़ा खूबसूरत है, हरा भरा है, सरसब्ज और शदाब है, उसके पत्ते भी हैं और सब बड़ा अच्छा है, दिखने में बड़ा खूबसूरत जाता है लगता है। और यीशु जब उसके पास जाते हैं और उसमें वो फल ढूंढने की कोशिश करते हैं तो लिखा वहां पर यीशु को उसमें फल नहीं मिलता। सबब क्या है? लिखा कलाम में कि यीशु ने उस पर लानत की 14वीं आयत में और 20वीं आयत में है कि वो दरख्त जड़ तक सूख गया, उसमें कोई जिंदगी बाकी नहीं रही, मजीद अब वो फल पैदा नहीं कर सकता, बिल्कुल वो खुश्क हो चुका है, बिल्कुल ड्राई हो चुका है, बिल्कुल खत्म हो चुका है। लेकिन हमें चंद एक बातें हैं जो यीशु इस वाक्य से हमें सिखाना चाहता है। जब हम आगे पढ़ते हैं तो ईमान की एक तो बात है, लेकिन एक दो बातें जो मैं अज्यूम करता हूं वो ये है कि खुदा हमसे ये चाहता है कि हम हर माह फल पैदा करने वाले बन जाए। आमीन। हम कोई ऐसा मौसम ना हो जिसमें हम, कलाम में लिखा आसमान पर एक दरख्त है वो साल में 12 मरतबा फल देता है, और यीशु हमसे ये तवक्को करता है हम उस दरख्त की मानद बन जाए। और वो दरख्त
आसमान पर है। आमीन। हमारी तवज्जो, हमारी सोचें, हमारे ख्यालात जमीन पर ना घूमें, हमारी तवज्जो, सोचें और ख्यालात आसमान पर हों। जब हम आसमान पर नजरें गाड़ेंगे, जब हम आसमान पर खजाना जमा करने के बारे में सोचेंगे, तो याद रखिएगा हम बरकत होंगे, हम बरकत पाएंगे और हम हर माह फल लाने वाले बन जाएंगे। यीशु जब भी आकर ढूंढेगा, तलाश करेगा, हमारी जिंदगी में फल पाएगा। याद रखिएगा, बहुत मर्तबा हम बड़े अच्छे तरीके से अपने घर का बंदोबस्त कर रहे होते हैं, घर वालों की नजर में हम बड़े जबरदस्त और परफेक्ट होते हैं, क्योंकि हम घर वालों की सारी जरूरतों को पूरा कर रहे होते हैं, लेकिन खुदा सब कुछ देखने के बावजूद भी हम पर लानत कर देता है। क्या सबब है? क्योंकि हम सरसब्ज और शदाब तो हैं, बच्चों को साया तो मुहैया कर रहे हैं, खाने पीने के लिए उनकी फिजिकल नीड्स को तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअली या रूहानी तौर पर हम अपने बच्चों की फिक्र नहीं कर रहे। बच्चे रूहानी तौर पर मुर्दा हैं या जिंदा हैं, हमें कोई फिक्र नहीं। बच्चों के पास जिस्मानी तौर पर खाने के लिए है या नहीं है, इस बात की हमें फिक्र है और इस बात की हम फिक्र करते हैं। इसलिए आपको इनकरेज करना चाहूंगा इन दोनों दरख्त के वाकयात को समझने के लिए। यानी एक दरख्त वो है जहां पर यीशु कह रहा है इसको एक मौका और दे दे, और एक दरख्त वो है जहां पर यीशु लानत करता है। एक वाक्य की मुनासबत से इसको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। एक खातून थी और वो रास्ते में जा रही होती है, उनसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है। जब उससे कोई एक्सीडेंट होता है तो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है और वो बड़ी परेशान होती है। जज अदालत में उसको बुलाता है और जब उसका इंसाफ करने का टाइम आता है तो उसको सजाए मौत सुनाई जाती है। कहा जाता है कि इसको सजाए मौत दी जाए क्योंकि इसने कत्ल किया है, इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। तो वो खतून बड़ा रोती है, कहती है कि नहीं, मुझे एक मौका दिया जाए, मुझे एक मौका दिया जाए। तो थोड़ी देर के बाद कमरा अदालत में एक वकील दाखिल होता है। वकील आकर कुछ चंद एक बातें करता है और ये औरत बिल्कुल बरी हो जाती है। औरत बड़ी खुश होती है कि ये वकील तो बड़ा काबिल है और जज ने इसकी बात को भी माना और सुना है और उसने मुझे बिल्कुल इसके कहने पर बरी कर दिया। तो वो खातून क्या करती है कि कुछ चंद माह गुजरते हैं, कहती क्यों ना एक और कत्ल किया जाए। और फिर से उस वकील की उसकी जो समझदारी है उसका टेस्ट किया जाए कि वो कैसे इस मर्तबा मुझे बचाता है। वो जानबूझकर एक कत्ल करती है, एक बंदे को मारती है और जब वो कमरा अदालत में उसको गिरफ्तार किया जाता है, उसको कमरा अदालत में लाया जाता है। जब उसको कमरा अदालत में लाया जाता है तो वो देखती है और देखकर खुश हो जाती है कि वो वकील जो चंद माह पहले वकील था और वकालत जिसने मेरी वकालत की, आज वो जज की सीट पे बैठा हुआ। वो बड़ी खुश होती है, लो भाई आज तो वारे नहीं आ रहे हैं, आज तो सारी टेंशन ही खत्म होगी। आज तो ये कहेगा हाँ बेटी तू आ गई है, चल जा छुट्टी कर, मैंने तुझे माफ किया, क्योंकि यही वो है जिसने पहले भी मुझे मौत से बचाया था और आज भी यही मुझे मौत से बचाएगा। इसीलिए हमारे लिए जब हम इस टेक्स्ट को देखते हैं, सॉरी इस सारे वाक्य को देखते हैं, तो हम ये बात देखते हैं कि जब वो जज को सामने देखती है, जब अदालत का टाइम है, तो जज क्या करता है, जज सारे वाक्य को सुनता है और वो कहता है इसको सजा मौत दी जाए। वो रोती चिल्लाती है और पीटती है कि ये क्या बन गया मेरे साथ। अदालत बर्खास्त होती है और सजा मौत की सजा देने के बाद वो जज अपनी कुर्सी से नीचे उतरता है। वो जज के सामने कहती है तूने ये क्या किया, पहले जब मैं मुजरिम थी मुझे सजा मौत दे दी गई, तब तूने मेरी शफात की, तब तूने मेरे लिए वकालत की और तब तूने मुझे बचा लिया। आज तो मैं बड़ी खुश थी कि तू जज है और तू आज भी मुझे बचा लेगा। तो उस जज ने जवाब दिया, पहले जब मैंने तुझे बचाया था तब मैं वकील था, लेकिन आज मैं अदालत करने वाला एक जज हूँ, आज मैं इंसाफ करने वाला मुंसिफ हूँ, इसलिए आज कोई माफ़ी नहीं है। इन दोनों दरख्तों के बारे में हम देखते हैं। एक दरख्त वो है जिसके लिए शफात की जा रही है, एक मौका और एक मौका और एक मौका और ये वक्त आज मेरे और आपके लिए। खुदा चाहता है कि हम दुनिया से तवज्जो हटा के, दुनिया की ख्वाहिशों को छोड़कर हम मसीह में आगे बढ़ें। और एक वक्त आएगा जब सजा सुनाई जाएगी, जब पनिश किया जाएगा, जब खुदावंद यीशु मसीह एक मुंसिफ के तौर पर आएगा, तब मौका मेरे और आपके पास नहीं होगा, तब सजा मौत सुनाई जाएगी। और बड़ा ज़बरदस्त वर्ड है इफिसियों उसका 4 बाब उसकी 14वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि तुम आगे को बच्चे ना रहो, या हम आगे को बच्चे ना रहें। वहाँ पर बच्चा जो वर्ड है वो बड़ा ज़बरदस्त है और उसके लिए वर्ड नेपियोस इस्तेमाल हुआ है ग्रीक ज़बान में, जिससे हम वर्ड नेपी, एक भाई को मैं सुन रहा था वो इसकी वजाहत कर रहे थे कि नेपी जो वर्ड है, पैम्पर जो है, उसी से निकला है। तो हमने बच्चे नहीं बनना, हमने पैम्पर लगाने वाले क्रिश्चियन नहीं बनना, बल्कि हमने बालिग मसीह बनना है। और हमने सिर्फ दुनिया की चीज़ों की फिक्र नहीं करनी, हमने सिर्फ दुनिया के मालो मता और दुनिया की ख्वाहिशों की फिक्र नहीं करनी, बल्कि हमने अपनी नज़रें यीशु पर गाड़ दी हैं। जब हम यीशु पर नज़रें गाड़ेंगे तो हम बालिग मसीह बनेंगे। जब हम आसमान पर माल जमा करेंगे हम बालिग मसीह बनेंगे और यकीनन हम आसमान की बादशाही में दाखिल किए जाएंगे। मेरी दुआ है खुदा हम सबों को तौफीक अता करे, हमारे लिए प्रायोरिटी
और अव्वलीन तरजीह दुनिया और दुनिया की ख्वाहिशें ना हो, हमारे लिए प्रायोरिटी और अव्वलीन तरजीह मेरा और आपका यीशु हो। क्योंकि जब हम उसको प्रायोरिटी देंगे तो ही हम दुनिया की चीज़ों के बारे में फिक्रमंद नहीं होंगे। लेकिन मुश्किल वक्त फिर से दोहराना चाहूँगा, हमारे लिए यही है, हमें सिर्फ दुनिया की फ़िक्र है। हम सिर्फ बदनों की फ़िक्र करते हैं जिन्होंने 70 नहीं तो 80 साल के बाद ख़त्म हो जाना है। मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा, हमने दुनिया की चीज़ों को फ़िक्र करनी है इनकी भी, लेकिन इनसे बढ़कर हमने खुदा की तरफ निगाहें लगानी है और यीशु को अव्वलीन तरजीह देनी है और उसको पहला दर्जा देना है। मेरी दुआ है कि खुदावंद हम सबों को तौफीक अता करे, हम प्रायोरिटी और अव्वलीन तरजीह खुदावंद यीशु को दें, ताकि उन सारी बरकतों को जो नाफकत इस दुनिया में है बल्कि आसमान पर हमें मिलने वाली उनको भी हासिल करे। पतरस ने सवाल किया, उसने कहा यीशु हमने तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, बीवी छोड़ दिए, बच्चे छोड़ दिए, घर बार छोड़ दिया, हमें क्या मिलेगा? अल-मसीह ने फरमाया ज़मीन पर 100 गुना और आसमान पर हमेशा की जिंदगी। आमीन। जब मैं और आप यीशु के लिए सब कुछ छोड़ेंगे तो जमीन पर भी सब कुछ मिल जाएगा और आसमान पर भी हमेशा की जिंदगी मिलेगी। लेकिन वो दौलतमंद शख्स, ना वो दौलतमंद शख्स मौजूद है, ना उसकी दौलत मौजूद है और ना ही उसके पास हमेशा की जिंदगी है। अगर वो अपनी दौलत को यीशु के लिए बेच डालता, मेरा ईमान है वो जमीन पर भी 100 गुना हासिल करता और आसमान पर भी हमेशा की जिंदगी पा लेता। लेकिन उसने गलती की। आज अगर ये कमी कमजोरी मुझ में और आप में है कि हम अपनी दुनियावी ख्वाहिशों की खातिर यीशु को रद्द कर रहे हैं, तो आइए आज खुदा के ज़ुर में अहद करें और खुदा के ज़ुर में मिन्नत करें कि ए बाप, मैं इस दौलतमंद शख्स वाली गलती नहीं करूंगा, बल्कि मेरे लिए प्रायोरिटी और अव्वलीन तरजीह ए खुदा के बरे यीशु तू होगा। आइए दुआ करें। ए बाप आसमान यीशु के नाम में मैं अतराधना नकम्मा और नाचीज़ खादिम दिल से तेरा शाकर ममनून हूँ इस पैगाम के लिए जो तूने अपने बंदों और बंदियों तक पहुँचाया। हम सबों को तौफीक अता कर, हमारे लिए प्रायोरिटी और अव्वलीन तरजीह दुनिया की चीज़ें, दुनिया की ख्वाहिशें ना हो, बल्कि हमारे लिए पहला दर्जा यीशु हो, ताकि ज़मीन पर 100 गुना और आसमान पर हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर सकें। छू और बड़ी बरकत बख्श मसीहा के अल कादर नाम है, आमीन। थैंक यू सो मच।